हेलो ऑल, मैं डॉक्टर रश्मि भूषण, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन कानपुर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्च 2023 एक एंडोमेट्रियोसिस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि हम इस टॉपिक के बारे में जनमानस को बताएं कि आखिर बहुत लोगों को पता ही ना होगा कि बहुत सारी फीमेल्स जो हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है और आखिर इसके सिम्टम्स और क्या प्रॉब्लम होती है, जिस कारण से इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महिलाओं के गर्भाशय यूट्रस की इनर मोस्ट जो सबसे अंदरूनी परत होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। और अगर यह एंडोमेट्रियम किसी कारण से बच्चेदानी या गर्भाशय के अलावा उसके अगल बगल के अदर ऑर्गन्स, जैसे कि आपकी पेशाब की थैली के पास, आपकी अंडकोश के पास, आपकी ट्यूब में, आपके यहाँ तक कि आंतों में या लैट्रिन के रास्ते के पास या अदर भी अगर कोई ऑर्गन्स हैं वहाँ पे अगर यह एंडोमेट्रियम की लेयर पाई जाती है तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है? बहुत बार इसका एग्जैक्ट कारण तो जानना मुश्किल है, पर अगर आपकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है एंडोमेट्रियोसिस की, अगर आपने लेट से शादी की है, बहुत बार मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक नया टर्म है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत बार माहवारी जो है, चूँकि वजाइना से, आउटलेट से ये बाहर आती है, कभी कभी हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंसेस होती है, वह वहीं पर एंडोमेट्रियम की लेयर में ही ब्लीड हो जाए और किसी कारण से फिर वह बैक फ्लो हो करके अंदर वो जो फ्लो है वो जाके ट्यूब और ओवरी तक पहुंच जाए या बाकी हिस्सों में पहुंचे। तो इस कारण से जो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो हर महीने माहवारी में गिरती है वह उन सब अंगों में भी पहुंच जाती है। सबसे कॉमन, जैसा कि मैंने बताया, वह है अंडकोश, ओवरी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इस कारण से क्या होता है कि बार बार आपके हर महीने उस एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू में आपकी ब्लीड होगी, आपका रक्तस्राव होगा और वह रक्तस्राव बाहर ना आ करके उसी एरिया में रह जाने से वो एक सिस्ट बना देगा, जिसे हम अपने मेडिकल टर्म्स में चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी कहते हैं। जो कि एक चॉकलेट सिस्ट मतलब एंडोमेट्रियम की आपकी लेयर आपके अंडकोश में पहुंच गई है और वहां पे खून भर गया हो और सिस्ट में खून हो, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। बहुत बार यह सुन के ही पेशेंट घबरा जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको इसके बारे में जानना, और इसके बहुत तरह के उपचार हैं जो कि महिलाओं की उम्र, महिलाओं की प्रजनन क्षमता और उनकी बाकी सिम्टम्स को देखते हुए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको सलाह देती है। इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस शब्द सुनकर आपकी डायग्नोसिस में आप घबराएं नहीं। सबसे पहले यह हमें जानना ज़रूरी था कि एंडोमेट्रियोसिस ये टर्म क्या होता है। अब ये पेशेंट कैसे आपको प्रेजेंट करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि एंडोमेट्रियोसिस के आपके पास सिम्टम्स हैं? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को कभी कभी कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, यहाँ तक कि डीप एंडोमेट्रियोसिस पेनिट्रेशन की हो जाती है बाकी भी अंगों में, लेकिन बहुत बार पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में नीचे पेड़ू, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है माहवारी के दौरान, और यह दर्द माहवारी के आने के पहले, उस दौरान और उसके बाद तक भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो कि बहुत अनबियरेबल हो जाता है महिलाओं के लिए, जो उनकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये मेंस्ट्रुअल पेन्स, क्रैम्पिंग पेन जो होता है, जिसे कि हम डिस्मेनोरिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, यह बहुत एक कॉमन सिम्टम है जो कि आपको एंडोमेट्रियोसिस के साथ होगा। साथ में चूँकि अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही है, आपकी माहवारी अनियमित होती है, एनोवुलेशन होता है, तो ऐसे में पेशेंट को ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की भी शिकायत हो सकती है। चूँकि अगर यह एडवांस स्टेज में अगर आपके पेशाब की थैली तक पहुंच जाए तो आपको पेशाब करने में दर्द, अगर लैट्रिन के पास पहुंच जाए तो लैट्रिन के साथ होने में दर्द, या चूँकि ट्यूब और ओवरी आपकी अफेक्टेड है तो ऐसे में बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस एक बांझपन या इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। चूँकि ट्यूब में आपके सिस्ट है, ट्यूब में आपकी चूँकि एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है, वहाँ पे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साथ में चॉकलेट सिस्ट आपकी ओवरी में बन जाती है, जिस कारण से बच्चा जमना और में बहुत
परेशानी हो सकती है, जिसे हम बांझपन का एक कारण एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। अतः आपको एंडोमेट्रियोसिस होने पर या फिर अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आएँ तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलें। बहुत बार एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू सिम्टम्स से पता चल जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत बार अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो हमें एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू यहाँ वहाँ दिखते हैं, जिससे कि हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि अगर आपको महीने के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द दौरान भी और उसके बाद भी हो रहा हो, अगर आपके लंबे समय से अगर आपको इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं आ रहा हो, अगर आपको नीचे पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, अगर आपको पेशाब या लैट्रिन होने में दर्द हो रही हो या कोई भी ऐसे कारण हो, तो तुरंत आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिले। अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम, अकॉर्डिंग टू एंडोमेट्रियोटिक ग्रेडिंग, जो ग्रेड होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो हम उसी हिसाब से आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको ट्रीटमेंट सलाह करती है। तो अतः मैं यही चाहूँगी कि ट्रीटमेंट में या तो आप मेडिसिन्स हो सकते हैं जो कि पेन किलर्स होते हैं, या आपके हार्मोनल मेडिसिन्स हो सकते हैं, या फिर अगर हमें लगे तो हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज या अकॉर्डिंग टू आफ्टर 40-50 हम आगे भी सर्जरीज के लिए अकॉर्डिंगली टू सिम्टम्स गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करती है। अतः इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद था कि एंडोमेट्रियोसिस महीना चल रहा है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत बार आपकी डॉक्टर्स आपको कहती हैं कि आपको मैडम एंडोमेट्रियोसिस है। आप इससे बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना पछताएं। आप अपना एक रेगुलर लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर संपर्क रखें और इसका निदान उपचार संभव बिल्कुल है। होप सो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और आगे भी हम ऐसे वीडियोस, ज्ञान प्रवर्धक वीडियोस बनाते रहेंगे और आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।